हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत ही बड़ी खुशखबरी आपके लिए निकल के आ रही है। एसएससी के द्वारा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। और ये जो वैकेंसी है आपकी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की 7,565 पदों के ऊपर इस वैकेंसी को निकाला गया है, नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस भर्ती से संबंधित सभी जानकारी, संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो के अंतर्गत देने वाले हैं। तो आप इस सेशन को पूरा देखें और अधिक से अधिक संख्या में इस सेशन को शेयर करें लोगों के लिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल माइंड ज्ञान को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों बिना देरी किए हुए। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, ये जो आपका है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, एसएससी की साइट के द्वारा ये जारी किया गया है और कल 22 तारीख को ही इसको जारी किया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, आपके ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं। तो आपके जो ऑनलाइन फॉर्म हैं वो आपके स्टार्ट होना 22 सितंबर से लेकर 21 अक्टूबर तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। 22 सितंबर से लेकर 21 अक्टूबर तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। तो 22 सितंबर से लेकर 21 अक्टूबर तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। और आपके लास्ट डेट टू टाइम पीरियड ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, तो ये आप देख सकते हैं आपकी लास्ट डेट जो है फॉर्म भरने की वो आपकी 21 अक्टूबर 2025 रात में 11 बजे तक की रखी गई है। साथ में लास्ट डेट आपके ऑनलाइन पेमेंट करने की वो आपकी 22 अक्टूबर 2025 3 बजे तक की रखी गई है। 22 अक्टूबर 2025 3 बजे तक आप जो है आपका फॉर्म का पेमेंट कटवा सकते हैं। यदि आप फॉर्म में करेक्शन करना चाहते हैं तो करेक्शन की जो आपकी डेट है और वो है आपकी 29 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक। उसके बाद टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन की यदि बात की जाए तो ये आपकी जो एग्ज़ाम है वो आपके दिसंबर 2025 या जनवरी 2026 के अंतर्गत आयोजित करवाई जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर कि आपका कितना यहाँ पर पे स्केल रहने वाला है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पे स्केल आपका लेवल 3 के तहत 21,700 रुपये से लेकर 69,100 रुपये तक रहने वाला है ग्रुप सी के अंतर्गत। अब बात करते हैं यहाँ पर टेंटेटिव वैकेंसी, आपकी कितनी वैकेंसी यहाँ पर आई है। जैसा कि आपको बता ही दिया था हमने, 7,565 पदों पर यह आपकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए। तो यहाँ पर ये थोड़ा विस्तृत आप यहाँ पर आराम से देख सकते हैं कि टोटल 7,565 वैकेंसी हैं वो आपकी यहाँ पर निकाली गई हैं, जिसमें से आप कैटेगरी वाइज अगर देखें तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 3,174, ईडब्ल्यूएस के लिए 756, ओबीसी कैटेगरी के लिए 1,608, एससी कैटेगरी के लिए 1,386, एसटी कैटेगरी के लिए यहाँ पर 641। इस प्रकार से कुल मिलाकर आपकी 7,565 वैकेंसी जो हैं। तो कांस्टेबल मेल के लिए आप देखें तो यहाँ पर 1,914 अनरिजर्व के लिए, 456 ईडब्ल्यूएस के लिए, 967 ओबीसी के लिए, 729 एससी के लिए, 342 एसटी के लिए और 4408 कुल मिलाकर जो पोस्ट है वो आपकी कांस्टेबल मेल की है। और उसके बाद में फीमेल की यदि बात की जाए, कांस्टेबल फीमेल, तो 1,047 आपकी अनरिजर्व कैटेगरी में, 249 ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए 531, एससी के लिए 457, एसटी के लिए 212। तो कुल मिलाकर यहाँ पर इस प्रकार से 2496 आपकी फीमेल कैंडिडेट के लिए कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी है। बात करते हैं यहाँ पर आपका नेशनलिटी आपको पता ही है, इंडियन होना चाहिए। और साथ में आपकी एज लिमिट के बारे में बात कर लेते हैं, ये आपका इम्पोर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर एज लिमिट के लिए। और एज लिमिट आपकी क्या रहने वाली है, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं 18 से लेकर 25 साल तक की आपकी एज यहाँ पर मांगी गई है। 18 से लेकर 25 साल तक की आपकी एज मांगी गई है। और इसके अंतर्गत 1 जुलाई 2025 को आपकी जो एज है वो 18 साल हो जाना चाहिए। साथ ही लिखा हुआ कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बोर्न अर्लियर देन 2/7/2000। कैंडिडेट जो है वो आपका 2/7/2000 से पहले का जन्म नहीं हो, लेटर देन 1/7/2007 के बाद का। और यहाँ पर देख लेते हैं छूट जो है आपकी एससी एसटी कैटेगरी के लिए आपकी 5 वर्ष की छूट दी गई है एज के अंतर्गत। ओबीसी कैटेगरी के लिए आपको 3 साल की छूट दी गई है। उसके अलावा जो स्पोर्ट पर्सन हैं एसटी एसटी वगैरह जो उन सभी के लिए 5 साल की छूट दी गई है। उसके अलावा आपके स्पोर्ट पर्सन डेस्टिनेशन हो, नेशनल लेवल का यदि कोई प्लेयर है उसके लिए 10 साल की छूट दी गई है। और उसके बाद में यदि कोई दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट संबंधित है तो उसके लिए अप टू 40 साल तक आप फॉर्म भर सकते हैं। और यदि दिल्ली पुलिस ओबीसी कैंडिडेट है तो आपका 43 साल तक, और दिल्ली पुलिस का डिपार्टमेंट कंप्लीट तो वो आपका 45 साल तक यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन की, क्वालिफिकेशन आपकी क्या रखी गई है। तो क्वालिफिकेशन जो है वो आपकी
21 अक्टूबर 2025 तक आपकी क्वालिफिकेशन है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। उसके लिए आपको 10+2 यहाँ पर मांगा गया है। कहने का मतलब 12वीं पास आपको होना अनिवार्य है। यदि आप 11वीं पास हैं तो 11वीं पास जो कैंडिडेट है सिर्फ उन्हीं के लिए यहाँ पर छूट दी गई है। वो है आपके सन या डॉटर ऑफ सर्विसिंग रिटायर्ड और डिसेज दिल्ली पुलिस पर्सनस। दिल्ली पुलिस के पर्सनल और मल्टीटास्किंग स्टाफ के जो कैंडिडेट हैं या फिर उनके बच्चे हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए यहाँ पर 11वीं पास तक का जो है आपको छूट दी गई है। उसके बाद में आपको लिखा है यहाँ पर मेल कैंडिडेट मस्ट प्रोसेस वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस लाइट मोटर व्हीकल एज द डेट ऑफ PE and MT। तो स्पष्ट रूप से यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो भी मेल फीमेल कैंडिडेट हैं जो कि दिल्ली पुलिस के अंतर्गत आवेदन करने वाले हैं, तो उनके फिजिकल के टाइम पर उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो उसी टाइम पर उनको जो आपका वैलिड मोटर व्हीकल लाइसेंस है, लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस है, वो आपके पास होना अनिवार्य है। उसके बाद में कैंडिडेट हु हैव नॉट एक्वायर्ड एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज ऑन स्टिपुलेटेड डेट विल नॉट बी एलिजिबल एंड नीड टू अप्लाई। यदि कोई व्यक्ति इसके अंतर्गत उपयुक्त योग्यता नहीं रखता है तो आप फॉर्म में अप्लाई नहीं करें। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कुछ जो आपके बोनस अंक हैं, वो बोनस अंक किस किस के लिए दिए जाएंगे। तो यदि आपके पास NCC का सर्टिफिकेट है तो आपको बोनस अंक दिए जाएंगे। यदि आपके पास NCC का C सर्टिफिकेट है तो आपको 5% मिनिमम मार्क्स ऑफ एग्जामिनेशन का बोनस दिया जाएगा। NCC का B सर्टिफिकेट है तो भी आपको 3% बोनस दिया जाएगा मार्क्स का। और यदि आपके पास A सर्टिफिकेट है तो आपको 2% जो है मैक्सिमम मार्क्स आपका बोनस दिया जाएगा। और ये जो आपका बेनिफिट है ये आपको फिजिकल के टाइम पर ही यहाँ पर मिल जाएगा। फिजिकल के टाइम पर ही आपसे वो सर्टिफिकेट मांग ली जाएंगे और उस आधार पर यहाँ आपका जब मेरिट बन के आएगी तो यहाँ पर आपका ये जो मार्क्स का बोनस है वो आपका उसमें इंक्लूड होकर आएगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि आपको फॉर्म किस प्रकार से अप्लाई करना है, हाउ टू अप्लाई। तो आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए ऑल द कैंडिडेट हु विश टू अप्लाई रेस्पॉन्स ऑफ दिस एग्जामिनेशन नोटिस आर रिक्वायर्ड द कंप्लीट देयर वन टाइम रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले आपको पता ही है कि SSC के द्वारा OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवाया गया जा रहा है, और जिन्होंने नहीं किया है वो SSC की साइट पर जाकर सबसे पहले OTR करेंगे, और OTR करने के बाद में आगे की जो प्रोसेस है पूरी उसी के माध्यम से होगी। OTR कंप्लीट होने के बाद में आपको ज़्यादा प्रोसेस वहाँ पर नहीं करनी पड़ेगी। और दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो फीस है वो कितना रखा गया है। तो आपको 100 रुपये पेमेंट यहाँ पर करना पड़ेगा। SC ST और रिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पर ये जो फीस का क्राइटेरिया है वो नहीं रखा गया है, उनके लिए इस प्रकार की छूट दी गई है। और जो आपका पेमेंट है वो आप किसी भी भीम UPI नेट बैंकिंग वीज़ा मास्टर कार्ड और रुपये डेबिट कार्ड किसी भी आधार पर आप किसी भी प्रकार से यहाँ पर आप पेमेंट कर सकते हैं फॉर्म अप्लाई करते समय। उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर 22 अक्टूबर 2025 वो है आपकी फॉर्म भरने की क्या ना मतलब आपका पेमेंट कटाने की जो लास्ट डेट है वो आपकी 22 अक्टूबर 2025 रखी गई है। अप्लाई करने के बाद यदि आपके फॉर्म में कोई गलती रह जाती है तो उसके लिए आपका जो फॉर्म का करेक्शन का वो है करेक्शन विंडो वो आपकी 29 अक्टूबर 2025 से 31 अक्टूबर 2025 तक खुली रहेगी। तो आप वहाँ जाकर अपने फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की बात की जाए तो सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन आपका कहीं भी हो सकता है, जहाँ से आप जिस रीजन से फॉर्म भर रहे हैं आप उसी रीजन के अकॉर्डिंग आपका फॉर्म का जो सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन है वो रहने वाला है। जैसे यदि आप दिल्ली से फॉर्म भर रहे हैं तो आपका जो सेंटर है एग्ज़ाम का वो आपका दिल्ली के आसपास रहेगा। और हो सकता है जब यदि आप कहीं किसी दूसरे स्टेट से फॉर्म भर रहे हैं तो आपका जिस प्रकार से SSC का क्राइटेरिया रहेगा उसी आधार पर आपके जो हैं एग्जामिनेशन सेंटर दिए जाएंगे। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में बात करते हैं। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं द एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ ए कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। उसके बाद में सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद में आपका फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट होगा, उसके बाद में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए शॉर्टलिस्ट कैंडिडेटों को फाइनल मेरिट के लिए आगे प्रोसीड किया जाएगा। मार्क स्कोर्ड बाई कैंडिडेट इन द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन इफ कंडक्ट इट मल्टीपल शिफ्ट विल बी नॉलाइजेशन बाई यूजिंग फार्मूला पब्लिश्ड बाई कमीशन नोटिस्ड बाई 2 जून 2025 वेबसाइट नॉन बाई स्कोर विल बी डिटरमाइन फाइनल मेरिट कट ऑफ मार्क ऑफ एग्जामिनेशन। यहाँ पर बताया गया है कि जो आपके कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के अंतर्गत काफ़ी शिफ्टों के अंतर्गत आपका पेपर होने वाला है, तो उस आधार पर यहाँ पर जो आपके नॉर्मलाइजेशन में जो आपका फार्मूला दे रखा है उस फार्मूले के अकॉर्डिंग आपका नॉर्मलाइजेशन के पेपर में किया जाएगा। उसके बाद में द शेड्यूल ऑफ कंडक्ट CB इंडिकेटेड नोटिस इन टेंटेटिव
एनी चेंज शेड्यूल एग्जामिनेशन फॉर द कैंडिडेट, तो यहाँ पर बताया गया है कि किसी प्रकार की कोई भी हम चेंज करते हैं एग्जामिनेशन के बारे में कोई सूचना देते हैं तो इसके बारे में आपको सूचित कर दिया जाएगा। अब देख लेते हैं यहाँ पर सिलेबस क्या कह रहा है, आपका सिलेबस के अंतर्गत क्या क्या आने वाला है। तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन आपका होने वाला है। इसके अंतर्गत आपके 100 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस पेपर और 100 क्वेश्चन आपके 100 मार्क्स के होने वाले हैं। उसके अंतर्गत आपके क्या क्या आने वाला है ये देख लीजिए आप। पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड और पार्ट फोर, कुल मिलाकर आपके 4 पार्ट के अंतर्गत ये पेपर होने वाला है। और इसके अंतर्गत आपके पार्ट फर्स्ट में जनरल नॉलेज एंड जनरल और करंट अफेयर्स आपकी आने वाली है, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर। और इसके आपके 50 क्वेश्चन हैं वो आपके आने वाले हैं और 50 क्वेश्चन जो है वो आपके 50 मार्क्स के होंगे। उसके बाद में पार्ट बी के अंतर्गत आपकी रीजनिंग आएगी जिसमें 25 क्वेश्चन होंगे आपके और वो आपके 25 मार्क्स के होंगे। उसके बाद में पार्ट सी के अंतर्गत आपकी न्यूमेरिक एबिलिटी आएगी जो कि 15 नंबर की होगी और 15 ही उसके मार्क्स क्या नाम है 15 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। लास्ट जो पार्ट है आपका पार्ट डी, इसके अंतर्गत आपके कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट, वेब ब्राउज़र आदि के बारे में पूछा जाएगा। और इस 100 क्वेश्चन के पेपर के लिए 100 मार्क्स का ये पेपर होने वाला है और इसके लिए आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा, यानी कि 1.5 घंटे का समय आपको यहाँ पर दिया जाएगा। उसके बाद में नेगेटिव मार्किंग की बात की जाए तो आपका यहाँ पर 0.25 नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। कहने का मतलब 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। 4 यदि क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो आपका एक क्वेश्चन सही है वो गलत माना जाएगा। द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट बाई इंग्लिश एंड हिंदी ओनली। कंप्यूटर बेस्ड की जो एग्जामिनेशन है बाकी हिंदी और आपकी इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में कंडक्ट होगी। आप अपनी लैंग्वेज जो भी आप लैंग्वेज चूज करोगे उसके अकॉर्डिंग आपका पेपर आएगा। टेंटेटिव आंसर की बाई कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी पब्लिश्ड ऑन कमीशन साइट्स। जो आपकी एग्ज़ाम के बाद में साइट जो आपके आंसर की है वो आपकी बोर्ड की वेबसाइट पर जारी कर दी जाएगी और यदि आप उसके ऊपर कुछ भी ऑब्जेक्शन लगाना चाहते हैं तो उसके हिसाब से आप 50 क्वेश्चन पर क्वेश्चन के हिसाब से आप वहाँ पर ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। अब थोड़ा सा सिलेबस को थोड़ा विस्तृत करके देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या विस्तृत कहा गया है। इसके अंतर्गत जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के अंतर्गत आप इसके अंतर्गत देख सकते हैं क्या क्या पूछा जाएगा, जैसे स्पोर्ट्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी क्वेश्चन और आपके इंडियन इकोनॉमी, इन सभी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद में रीजनिंग के अंतर्गत आपको पता ही है कंप्लीट रीजनिंग यहाँ पर पूछी जाएगी आपसे। कंप्लीट रीजनिंग के अंतर्गत वर्बल, नॉन वर्बल रीजनिंग सभी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ जाएंगे। उसके बाद न्यूमेरिक एबिलिटी के अंतर्गत यहाँ पर आपसे 15 क्वेश्चन जो आपके पूछ जाएंगे। उसके अंतर्गत आपके अर्थमेटिकल ऑपरेशन, परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड टाइम एंड वर्क, इसी प्रकार की प्रश्नावली से आपसे 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और कंप्यूटर के अंतर्गत आपके पता ही है आपको MS वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, www, वेब ब्राउज़र आदि सभी संबंधित यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। और पेपर क्वालिफाई होने के बाद आपका जो सेकंड चरण है वो आपका है क्या, सेकंड चरण होगा आपका फिजिकल टेस्ट। एक बात यहाँ पर जो आपका पेपर का लेवल है वो आपका मैट्रिकुलेशन लेवल का होने वाला है और सेकंड चरण है जो आपका वो है आपका फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट यानी कि PEMT। फिजिकल के अंतर्गत बात करते हैं। फिजिकल के अंतर्गत मेल कैंडिडेट के लिए क्या क्या आपके लिए चाहिए, तो मेल कैंडिडेट के लिए आपको एज के हिसाब से देख लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले आइए, यदि आपकी एज अप टू 30 वर्ष तक है तो आपको 6 मिनट के अंतर्गत 1600 मीटर रेस करनी होगी, 14 फीट लॉन्ग जंप लगानी होगी और 3.9 इंच हाई जंप लगानी होगी। यदि आपकी एज 30 से लेकर 40 वर्ष है तो आपको 7 मिनट का टाइम दिया जाएगा 1600 मीटर रेस के लिए और 13 फीट आपको लॉन्ग जंप करनी पड़ेगी और 3 फीट 6 इंच आपको हाई जंप करनी पड़ेगी। यदि आपका एज जो है वो 40 साल से एवब या ज़्यादा है तो आपको 8 मिनट आपके लिए 1600 मीटर रनिंग के लिए टाइम दिया जाएगा, 12 फीट आपको लॉन्ग जंप करनी होगी और 3 फीट 3 इंच आपको हाई जंप करनी होगी। Those candidate who qualified in the race will be eligible to appear in the long jump and then high jump। जो कैंडिडेट रेस के अंतर्गत क्वालिफाई होंगे उनको बाद में लॉन्ग जंप करवाई जाएगी और उसके बाद में आपकी हाई जंप करवाई जाएगी। द लॉन्ग जंप एंड हाई जंप आर टू बी क्लियर्ड इन ऑफ एनी 3 चांस। तो आपके लॉन्ग जंप और हाई जंप के लिए आपको 3 चांस दिए जाएंगे, लेकिन रनिंग के लिए सिर्फ आपको एक ही चांस दिया जाएगा। यदि आप रनिंग में फेल हो जाते हैं तो आपके आगे के जो चरण है उनके लिए आपको प्रेषित नहीं किया जाएगा। उसके बाद में फिजिकल का और मेजरमेंट देख लेते हैं। इसके अंतर्गत आपको हाइट जो है
170 सेंटीमीटर चाहिए। जितने भी कैंडिडेट हैं उन सभी के लिए हाइट आपकी 170 सेंटीमीटर कैंडिडेट के लिए चाहिए, मेल कैंडिडेट के लिए। यदि रिलैक्सन की बात की जाए, हाइट के अंतर्गत 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सन है, जो आपके गोरखा, गरावल जो भी एरियाज़ हैं, सिक्किम, नागालैंड वगैरह, इन सभी के लिए आपको दिया गया है 5 सेंटीमीटर का। उसके बाद 5 सेंटीमीटर का जो रिलैक्सन है वो आपका एसटी कैंडिडेट के लिए दिया गया है। उसके बाद में 5 सेंटीमीटर का इन केस जो भी आपके सन हैं जो कि दिल्ली पुलिस के अंतर्गत ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं, उनके जो बच्चे हैं उनके लिए भी 5 सेंटीमीटर का यहाँ पर एज रिलैक्सन दिया जाएगा, एज नहीं हाइट रिलैक्सन दिया जाएगा। उसके बाद में चेस्ट की बात करते हैं। चेस्ट जो है वो आपका 81 सेंटीमीटर, चेस्ट आपका 81 सेंटीमीटर मिनिमम चाहिए और 4 सेंटीमीटर का यहाँ पर आपको फुलाव चाहिए। तो 81 से लेकर 85 सेंटीमीटर तक आपका चेस्ट होना चाहिए। उसके अंतर्गत भी आप देख सकते हैं, रिलैक्सन की बात की जाए तो आपका हिल एरिया जो है उनके लिए 5 सेंटीमीटर का छूट दिया गया है। साथ ही एसटी कैटेगरी के लिए भी यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का छूट दिया गया है। और 5 सेंटीमीटर का छूट ही आपका जो भी सन्स हैं, जो कैंडिडेट आपके दिल्ली पुलिस के जो बच्चे हैं, दिल्ली पुलिस के जो पेरेंट्स हैं उनके बच्चे यहाँ पर आप यदि अप्लाई फॉर्म करते हैं तो उनके लिए भी 5 सेंटीमीटर का छूट दिया जाएगा। अब बात करते हैं फिजिकल की महिलाओं के बारे में। महिलाओं के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, यदि आपकी एज 30 साल तक है तो आपको 8 मिनट का समय 1600 मीटर रेस के लिए दिया जाएगा। और लॉन्ग जंप के लिए 10 फीट करनी होगी और हाई जंप आपको 3 फीट करनी होगी। उसके बाद यदि आपकी एज 30 से लेकर 40 साल है तो आपको 9 मिनट रनिंग के लिए और 9 फीट आपको लॉन्ग जंप करनी होगी और 2 फीट 9 इंच आपको हाई जंप करनी पड़ेगी। और यदि आपकी एज 40 से अधिक है तो आपको 10 मिनट रनिंग के लिए टाइम दिया जाएगा, 8 फीट आपको लॉन्ग जंप और 2 फीट 6 इंच आपको हाई जंप करनी पड़ेगी। वही सेम प्रोसेस जैसे कि पुरुषों के अंतर्गत मांगी कही गई थी, सेम ही प्रोसेस यहाँ पर महिलाओं के लिए। जैसे कि ये जो भी कैंडिडेट आपके रेस के अंतर्गत क्वालिफाई होंगे उनको आगे के चरण लॉन्ग जंप और हाई जंप के लिए जाना होगा। और हाई जंप और लॉन्ग जंप के लिए आपको यहाँ पर 3 जो हैं वो चांस दिए जाएंगे। उसके बाद में महिलाओं के लिए 6 मंथ ऑफ डेट और डिलीवरी। यदि कोई जो फीमेल है वो यदि प्रेग्नेंट है तो उसके लिए 6 मंथ की आपकी फिजिकल की जो डेट है वो उसको आगे बढ़ा दिया जाएगा, यदि उसके पास ऐसी सिचुएशन होती है तो। उसके बाद में फिजिकल के अंतर्गत महिलाओं की जो हाइट है उसको आप देख सकते हैं। तो महिलाओं के लिए क्या हाइट मांगी है, हाइट के लिए आपको यहाँ पर 157 सेंटीमीटर महिलाओं के लिए मांगा है। और यहाँ पर छूट जो दी गई है वो आपको पता ही है, गोरखा, गढ़वाली उनके लिए 2 सेंटीमीटर की छूट दी गई है। और इसी आधार पर यहाँ पर 2 सेंटीमीटर की छूट SC ST कैंडिडेट के लिए भी दी गई है। महिलाओं के अंतर्गत SC ST कैंडिडेट जो हैं उनके लिए भी यहाँ पर 2 सेंटीमीटर की हाइट में छूट दी गई है। और 5 सेंटीमीटर की छूट उन बच्चों के लिए दी गई है जिनके पेरेंट्स दिल्ली पुलिस के अंतर्गत कार्यरत हैं। फिजिकल की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होने के बाद आपको मेडिकल करवाया जाएगा। और मेडिकल स्टैंडर्ड आप यहाँ पर देख सकते हैं। मेडिकल के लिए आपको 6/12 की जो आँख हैं वो आपकी होनी चाहिए विदाउट ग्लासेज। साथ में टैटू वगैरह आपके जो हाथ पर नहीं होने चाहिए, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पर बता रखा है कि जहाँ पर टैटू होने चाहिए वो आपका 1/4 किसी भी पार्ट पर यदि आपके टैटू है, जैसे कि आपके एलो या हेड पर है, तो उस पूरे पार्ट का 1/4% तक आप वहाँ पर टैटू है तो वो आपका अलाउ कर दिया जाएगा। और दूसरा बात है लोकेशन कंटेंट क्या है उसका भी ऊपर डिपेंड करेगा। यदि आपने नेम लिखा हुआ है तो इन चीज़ों को वहाँ पर आजकल अलाउड कर दिया गया है। उसके बाद एग्जामिनेशन सेंटर हमने आपको बता ही दिया है। फिजिकल एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में बात करें तो फिजिकल एग्जामिनेशन सेंटर आपका दिल्ली के अंतर्गत वजीराबाद ही रहने वाला है। जो भी कैंडिडेट एग्जाम के लिए क्वालिफाई होंगे उसके बाद में आपका फिजिकल जहां तक है दिल्ली के अंतर्गत ही लगने वाला है। दिल्ली के अंतर्गत 2-3 ग्राउंड है, वजीराबाद जो आपका बेस कैंप है वहाँ पर। अब बात करते हैं दोस्तों, जब आप फिजिकल देने जाएंगे तो फिजिकल के समय आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो आपका होगा उसके अंतर्गत आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रहने वाला है उसके बारे में यहाँ बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये आप देख सकते हैं आराम से यहाँ पर
आपके पास मैट्रिकुलेशन और सेकेंडरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो इसके अंतर्गत मांगी है 12th पास, तो उसकी आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। यदि आप SC/ST कैटेगरी से आते हो तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, और यदि आप हिल एरिया से आते हैं तो आपको वहाँ का जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए, और यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपके पास एक्स सर्विसमैन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये आपके जो सर्टिफिकेट हैं ये आपका फिजिकल के समय ही आपसे मांग लिए जाएंगे। उसी समय पर आपको वहाँ पर ये दिखाने होंगे, क्योंकि उसी समय पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। किसी भी प्रकार का यहाँ पर एज के अंतर्गत कोई रिलेक्शन नहीं दिया जाएगा यदि कोई एक्स्ट्रा रिलेक्शन लेना चाहता है तो। उसके बाद यदि आप देख सकते हैं यहाँ पर और जो प्रोसेस है वो आपकी NCC सर्टिफिकेट वगैरह जो भी आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं उन सभी को वहाँ पर चेक किया जाएगा, और जो भी आपको बोनस मिलने वाला है NCC सर्टिफिकेट इनके आधार पर वो सभी यहाँ पर पहले ही ऑलरेडी इंक्लूड कर दिया जाएगा जब आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे फिजिकल के बाद। और मोड ऑफ सिलेक्शन की यदि बात की जाए तो मोड ऑफ सिलेक्शन आपको पता ही है, सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आपका फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, उसके बाद मेजरमेंट टेस्ट, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद होगा आपका मेडिकल, और मेडिकल एग्जामिनेशन होने के बाद आपकी फाइनल मेरिट आएगी, उसके बाद आपको पोस्टिंग पर भेज दिया जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जामिनेशन है उसके अंतर्गत आपकी एग्ज़ाम हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंतर्गत कंडक्ट करवाई जाएगी। इसके अंतर्गत आपके जो मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया है कट ऑफ मार्क्स का, नॉर्मलाइजेशन होने के बाद के कम से कम अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 35% मार्क्स लाने अनिवार्य हैं, SC/ST के लिए, SC/ST OBC EWS के लिए 30% मार्क्स, और ESM के लिए 25% मार्क्स यहाँ पर लाना अनिवार्य है। और उन सभी कैंडिडेटों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा कैटेगरी वाइज। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जितनी वैकेंसी है उसके आधार पर आपको 12 गुना कैंडिडेटों को यहाँ पर फिजिकल के लिए पास किया जाएगा। जो भी कैंडिडेट इसके अंतर्गत आपके एग्ज़ाम में जो पास होंगे, जितनी वैकेंसी उसका 12 गुना यहाँ पर आपके फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, 12 गुना कैंडिडेटों को, और उन सभी का यहाँ पर फिजिकल कंडक्ट करवाया जाएगा। PEMT फिजिकल जो है आपका वो ओनली क्वालिफाइंग नेचर का होने वाला है। उसके बाद में फिजिकल के समय ही आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर बता दिया है पहले ही कि फिजिकल के समय ही आपके जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और वो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका पहले आपको फिजिकल क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा कि आपका जो फॉर्म अप्लाई करने का जो सिस्टम है वो किस प्रकार से रहने वाला है। सबसे पहले आपको पता ही है आपको OTR करना पड़ेगा, और OTR करने के बाद उसके बाद में आपका सेकंड जो ऑप्शन है वो है आपका ऑनलाइन फॉर्म का एप्लीकेशन भरने का। तो फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको OTR करना पड़ेगा, और OTR करने के लिए आपको जो प्रोसेस है वो यहाँ पर स्पेशली बताई गई है कि OTR के अंतर्गत आपको यहाँ पर क्या क्या करना है। सबसे पहले आपको आधार के द्वारा यहाँ पर आपका जो OTR है उसको कंप्लीट करना पड़ेगा, आधार से आपको उसको वेरीफाई करना पड़ेगा। और आधार के लिए आपको वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर दिखाया गया है कि मोबाइल नंबर के आप पर OTP आएगा, ईमेल ID पे OTP आएगा। आधार कार्ड के लिए यदि आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आपके लिए वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, स्कूल कॉलेज ID, एम्प्लॉयर ID इनको भी यहाँ पर इंक्लूड किया जा सकता है। और अगला जो ऑप्शन है वो है आपका 10वीं का रोल नंबर, ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पर आपसे मांगा जाएगा। उसके बाद में आपकी OTR के अंतर्गत जो पर्सनल डिटेल्स है, पासवर्ड क्रिएशन है, उसके बारे में आपको सभी प्रोसेस पूरा कंप्लीट करना है। और इस आधार पर आप देख सकते हैं कि आपको इसी आधार पर आपका फॉर्म अप्लाई करना है। SSC के द्वारा यहाँ पर आपका जो प्रोसेस है उसको दिखाया गया है कि आपको किस प्रकार से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपकी जो थीम है वो ऐसी रहने वाली है। एक बात दोस्तों यहाँ पर आप कर लेते हैं आपसे कि जो आप फॉर्म अप्लाई करते हो तो फॉर्म अप्लाई करते समय सबसे आपको इंपॉर्टेंट जो चीज़ ध्यान रखनी है वो रखनी है आपको कि आपको सिग्नेचर जो है वो आपको तरीके से यहाँ पर अपलोड करने हैं। जिस प्रकार से यहाँ पर सिग्नेचर दे रखा है इस प्रकार के आपको सिग्नेचर अपलोड करने हैं, रनिंग सिग्नेचर। और इस प्रकार से नहीं करने हैं जैसा कि यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर ये जो आपको तरीके दिखा रखे हैं इस प्रकार से आपको कुछ भी नहीं करना है। यदि आप ऐसा करते हो तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद इसी प्रकार से फ़ोटो के बारे में देखें। फ़ोटो के अंतर्गत आप देख सकते हैं आपका जो फ़ोटो है वो आपका यहाँ पर लाइव फ़ोटो वो है, वो आपका फॉर्म भरते समय लाइव फ़ोटो आएगा। तो लाइव फ़ोटो आप इसी प्रकार से जिस प्रकार से यहाँ पर दिखाया गया है इस प्रकार से आप लाइव फ़ोटो लें। और इसी प्रकार से जो आपका रिजेक्ट होने के चांसेस हैं वो इस प्रकार के हैं। यदि आप इस प्रकार से यदि आपका फॉर्म अप्लाई करते हो और इस प्रकार के उसमें फ़ोटो खींच के दिखाते हो लाइव फ़ोटो के अंतर्गत तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और इस प्रकार से आपको यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करना है।
अब दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है ये आपकी SC/ST कैंडिडेट के लिए जो सर्टिफिकेट है उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। SC/ST कैंडिडेट के पास यदि सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट नहीं है तो उनके लिए इस भर्ती के अंतर्गत जो आपको रिजर्वेशन का फ़ायदा है वो आपको नहीं मिलेगा। तो आपको जो SC/ST का जो फॉर्मेट है वो आपको यहाँ बता देते हैं। जिन कैंडिडेट के पास भी नहीं है वो अपना SC/ST सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट का बनवा लें। तो ये इस प्रकार का आपका सर्टिफिकेट है, इसको आप अच्छे से देख सकते हैं। फॉर्मेट फॉर SC/ST सर्टिफिकेट, इस प्रकार का सर्टिफिकेट है। ये आपको तहसील लेवल पर आपके वहाँ पर बन सकता है आराम से। तो आपको ये फॉर्म अप्लाई करते समय इस सर्टिफिकेट के जो नंबर हैं शायद वो भी यहाँ पर इंक्लूड करने पड़ेंगे, जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है। तो ये दोस्तों आपका पूरा दिल्ली पुलिस की जो नोटिफिकेशन थी उसके बारे में हमने आपको पूरा यहाँ पर पूरी जानकारी दी नोटिफिकेशन के बारे में। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप वीडियो को देखने के बाद कमेंट में ज़रूर बताएं। कुछ भी चीज़ अगर इससे हमसे रह गई हो तो उसके बारे में यहाँ पर आपको हम कमेंट में ज़रूर बताएं, जिससे आगे आने वाली वीडियो के अंतर्गत हम उसको आपको रिजॉल्व कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो आप यहाँ पर कमेंट्स कर सकते हैं। वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में लोगों तक शेयर करना है। तो दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में आपको लाइक करना है और अपने दोस्तों को इस वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर करना है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी प्रकार की जानकारी आपके लिए साझा करते रहते हैं। मिलते हैं दोस्तों किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।